Hello bachcho, let's read the question. The question says single choice type. First statement, auxins cause an increase in the length of the axis and are used to increase the length of the grape stalk. Statement second, spraying sugarcane crops with gibberellins increases the yield by as much as 20 tons per acre. Statement third, in geometrical growth, the initial growth is slow, then increases rapidly thereafter. Statement fourth, the absolute and relative growth rate are used for quantitative comparisons. How many statements are correct? हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ऑक्सिन प्लांट एक्सिस की लेंथ को इंक्रीज करते हैं एंड इन्हें हम यूज कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया कि अगर हम शुगर केन क्रॉप्स को जिब्रेलिन्स के साथ स्प्रे करेंगे तो उससे शुगर केन क्रॉप्स का जो यील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 20 टन्स पर एकड़। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है, देन वो रैपिडली इंक्रीज हो जाती है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट हम यूज करते हैं फॉर क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस। हमें बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे पहले की कॉन्सेप्ट की द की कॉन्सेप्ट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड प्लांट growth regulators and growth। सबसे पहले अगर बात करें स्टेटमेंट 1 की रिगार्डिंग द ऑक्सिन्स, तो ऑक्सिन्स है हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनका रोल क्या होता है प्लांट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में। ऑक्सिन्स क्या करते हैं? दे कैन इनिशिएट रूटिंग, they can induce पार्थिनोकार्पी, ये इनहिबिट करते हैं लेटरल ग्रोथ को इन अ प्लांट बाय अ फिनोमिनॉन कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। यानी कि ऑक्सिन्स की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस होती है, विच मींस एपिकल बड की प्रेजेंस की वजह से लेटरल ग्रोथ नहीं हो पाती है। अब ये जो ऑक्सिन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन द एपाइसिस, यानी कि शूट एपाइसिस एंड द रूट एपाइसिस, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? हाइट इंक्रीज कर सकते हैं प्लांट्स के। एंड ऑक्सिन्स को हम यूज करते हैं, या इनकी एप्लीकेशन क्या है? हम ऑक्सिन्स को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस वीड फ्री लॉन्च। और अगर बात करें ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, जिनसे हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, तो ग्रेप स्टॉक की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम अप्लाई करते हैं जिब्रेलिन्स को, ना कि ऑक्सिन्स को। नेक्स्ट अगर बात करें हम सेकेंड स्टेटमेंट की, तो शुगर केन क्रॉप में अगर हम जिब्रेलिन्स का स्प्रे करते हैं तो उससे क्या होता है? जो स्टेम लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। स्टेम लेंथ क्या होती है? इट इज इंक्रीज, जिसकी वजह से जो शुगर केन क्रॉप की यील्ड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी बाय अबाउट 20 टन्स पर एकड़। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है? इनिशियली जो ग्रोथ होती है इट इज स्लो ग्रोथ होती है इनिशियली, और इस फेज को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड लैग फेज। लैग फेज के बाद क्या आता है? रैपिडली ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ होती है, एंड इस रैपिड ग्रोथ फेज को हम बोलते हैं लॉग फेज। लॉग फेज के बाद क्या आता है? अगेन ये जो ग्रोथ है ये स्लो डाउन हो जाती है, एंड क्या आता है? एक स्टेशनरी फेज आता है। फोर्थ स्टेटमेंट की अगर बात करें, तो अगर हमें लिविंग सिस्टम्स के ग्रोथ कंपेयर करना है क्वांटिटेटिवली, टू कंपेयर ग्रोथ ऑफ लिविंग systems
क्वांटिटेटिवली, तो हम दो अप्रोचेस यूज कर सकते हैं विच आर द absolute growth rate and relative growth रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, अगर हम टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम को कंपेयर एंड मेजर करें, एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट होता है जब हम एक लिविंग सिस्टम के ग्रोथ को कंपेयर करें बेस्ड ऑन वन पर यूनिट टाइम पर अ पैरामीटर। तो अगर हम अब अपने स्टेटमेंट्स देखें, इसमें से हम क्या बोल सकते हैं, हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, बिकॉज ग्रेप स्टॉक्स की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम जिब्रेलिन्स का यूज करते हैं, ना कि ऑक्सिन का। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड फोर्थ भी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या बोल सकते हैं, हमारी एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।